सबसे पहला हमारा चैप्टर ऑफ डिस्कशन रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन शॉर्ट रन में कैसे होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, टीपी एपी एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ वेरी प्रोपोर्शन क्या होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रियल लाइफ में हम इन क्वेश्चंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जो कि पूरा का पूरा क्लास 11th के अंदर सबसे बड़ी यूनिट है। और अगर आपने माइक्रोइकोनॉमिक्स अभी तक पढ़ी है तो इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एंड उसके बाद हमारा आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। एंड ये जो यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये बहुत ही बड़ी यूनिट है। और सबसे पहली बात क्या है कि जो वीडियो सीरीज़ रहेगी, यहाँ से हम क्लास 11th का स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक फॉर्म में क्या करें, हमने स्प्लिट कर दिया है, तो उसको सीक्वेंस वाइज देखिएगा आप सब, और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ हो रहा है, एक हो रहा है प्रोड्यूसर और एक टर्म यूज़ हो रहा है सप्लाई, राइट। तो प्रोड्यूसर एंड सप्लाई का बिहेवियर क्या है, मैं बेसिकली इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इस यूनिट को अगर मैं थोड़ा और अच्छे से डिवाइड करूँ तो थोड़ा सा समझिएगा। लेट्स से मैं अगर कहता हूँ कि मेरे हाथ में एक मार्कर है और मुझे क्या करना है, इसको प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहला स्टेप अगर हमारा स्टार्ट होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा एज अ प्रोड्यूसर, कि हम इसे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ पर होगा प्रोडक्शन, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका प्रोडक्शन किया, तो पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। अब प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, एक बेसिकली प्रोसेस है। प्रोसेस इन द सेंस क्या मतलब है कि लेट से ये मार्कर है और मार्कर को बनाने में क्या लगेगा, इनपुट लगेगा। अब इनपुट क्या हो सकती है इस मार्कर को बनाने में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो। तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कहलाएगा। एंड देन जब प्रोडक्शन हो जाता है तो वो हमें समझ में आता है कि यार इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्टिंग क्या है, लैंड की कॉस्टिंग क्या है, कितने टाइम लाइट जल रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो प्रोडक्शन के बाद हम जानना स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस था उसमें कॉस्ट क्या निकल करके आती है। जब हम कॉस्ट के बारे में जान लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि रेवेन्यू के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कि हमने प्रोडक्शन निकाल ली, कॉस्ट निकाल लिया, रेवेन्यू समझ लिया, एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस करता है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम, कि भाई जो चीज़ हमने प्रोड्यूस करी है क्या हम उसको बना करके प्रॉफिट में भी हैं या नहीं है। तो ये हमारा आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यानी कि ये जो है, ये जो पूरा का पूरा स्टेज है वो किसका स्टेज है, प्रोडक्शन का, यानी कि प्रोड्यूसर का पूरा स्टेज है। प्रोड्यूसर क्या करता है यहाँ पर, तो आपका सबसे पहला स्टेप प्रोडक्शन करेगा, देन उसकी कॉस्टिंग निकालता है, देन उसकी रेवेन्यू चेक करता है, एंड देन वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है उसको समझता है। फिर यहाँ पर बात आती है सप्लाई की। तो जैसा आपने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड में समझा था, सेम चीज़ हमारे यहाँ पर रहती है, यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के अंदर फिर हमारे यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के अंदर ये चीज़ें हमारी एड ऑन होती है पूरी की पूरी। तो अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे जो 5 चैप्टर हैं वो अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर आप नोटिस करते होंगे कि ओवरऑल जैसे कि आप जिस भी ऑथर की बुक फॉलो करते हैं तो 10 से 11 के पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। तो 10 से 11 चैप्टर्स अगर हमारे सामने हैं तो 10 से 11 चैप्टर में कहानी अगर यहाँ से आती है तो प्रोडक्शन अलग हो गया, कॉस्ट अलग हो गया, रेवेन्यू अलग हो गया, इक्विलिब्रियम अलग हो गया, एंड सप्लाई एंड लास्ट टू सप्लाई। तो ओवरऑल 5 चैप्टर्स ये हो गए, एंड इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 चैप्टर हम लोग डिवाइड करते हैं, यूटिलिटी और इंडिफरेंस कब, एंड डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ओवरऑल 5 चैप्टर स्टार्टिंग के होते हैं, 5 चैप्टर ही होते हैं। इसके बाद हमारे एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड एक चैप्टर हम और डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर वाला, जहाँ पर हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल 12-13 चैप्टर इस तरीके से हम लोग माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर पूरा का पूरा डिवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है जिस भी रिस्पेक्टेड ऑथर की बुक होती है उसने कैसे उसको प्रोसीड किया है। तो ये सारी बात होती थी हमारी यहाँ पर इस यूनिट को लेकर के, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई के बारे में। अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर ऑफ डिस्कशन रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन शॉर्ट रन में कैसे होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, टीपी एपी एमपी में क्या रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ वेरी प्रोपोर्शन क्या होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रियल लाइफ में हम इन क्वेश्चंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर डिस्कशन के चीज़ें रहेंगी। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करें प्रोडक्शन।
तो जब भी मैं अपनी ऑफलाइन क्लास लेता हूँ या ऑनलाइन बैच लेता हूँ तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ कि प्रोडक्शन क्या है, तो इनपुट से आउटपुट को कन्वर्ट करना। नहीं समझ में आया, मतलब इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट में, या मैं कहूँ कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बट इससे भी मज़ेदार डेफिनेशन है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करना इज नोन एज अ प्रोडक्शन। हाउ, ये तो बहुत आसान हो गया है कि नहीं। तो मैंने पूछा कि भाई प्रोडक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन होता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करना प्रोडक्शन कहलाता है। बट जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स में आते हैं और चैप्टर के अंदर आएंगे, प्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होने वाला है, तो प्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग जो होने वाला है यहाँ पर कि कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, राइट, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन, राइट। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है ना, क्या बोला मैंने यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज नॉन एज प्रोडक्शन। अब कॉमन सी बात है कि ये जो चीज़ हमने समझी ये तो इकोनॉमिक टर्म्स में है। अब इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से अगर मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ तो मान लो कि हम क्या करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर Q कहा, ठीक है, तो Q क्या मेरा यहाँ पर आउटपुट है। Q मतलब क्या है मेरा यहाँ पर आउटपुट है। आउटपुट क्या है हमारे यहाँ पर, लेट्स से कोई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या फैक्टर लगने वाला है, तो हमारे क्या है QX। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या लगने वाला है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर दो चीज़ें ले लेता हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यानी QX इक्वल्स टू फैक्टर्स, तो ये जो चीज़ें हैं इससे मैंने क्या बोला इनपुट और इसे मैंने क्या बोला आउटपुट, ठीक है। यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, यानी कि कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में इज नॉन एज प्रोडक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या कहला रहा है, प्रोडक्शन कहला रहा है। तो अब यहीं पर जो बेसिकली टर्म्स है उसको आपको समझना पड़ेगा कि इसी को हम क्या बोलते हैं, कुल मिलाकर के फैक्टर्स है, तो इसी को क्या बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहलाएगा ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या चीज़ आपने देखी कि ये जो चीज़ है यहाँ पर जो इनपुट लग रहा है वो क्या क्या लग रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एटसेट्रा। तो ये जो चीज़ है इसको हम आंखों से देख रहे हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, फिजिकल इनपुट, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल आउटपुट। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नॉन एज प्रोडक्शन फंक्शन, ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। यानी कि जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच की रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि एफ मतलब क्या है कि दोनों के बीच के रिश्ते को बता रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब आगे क्या है यहाँ पर, तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में कहूँ आपको तो ये दो तरीके से होता है। हालांकि हम इसको तीन में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट समझने के लिए कि प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को समझने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है, इसको समझो। जैसे फॉर एन एग्जांपल क्या है, मेरे पास ये एक पीस ऑफ लैंड है। अब इस पीस ऑफ लैंड में जितना प्रोडक्शन होना था वो मैंने कर लिया, बट अगर मुझे समझ में आता है कि ये जो जगह है इस जगह पे जितना मेरे को प्रोडक्शन करना था वो मैं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं इसका और भी यूज़ कर सकता हूँ। ऑफकोर्स अगर मैं और ज़्यादा लेबर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूँगा तो कॉमन सी बात है कि कुछ लेबर क्या करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, है ना। मतलब ये जो फिक्स फैक्टर है इसका प्रॉपर यूटिलाइज मैं कर चुका हूँ, तो क्या मुझे अपने टाइम पीरियड को चेंज नहीं करना चाहिए। यस, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं टाइम पीरियड को चेंज करूँगा, मैं लॉन्गर रन में जाऊँगा। बट इकोनॉमिक्स के सेंस में हम इसको समझे कैसे अंडरस्टूड करें, तो ये हो गया शॉर्ट रन और ये हो गया लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को समझने के लिए यहाँ पे देखो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि QX इक्वल्स टू फैक्टर में क्या ले लिया मैंने, लैंड एंड लेबर। यहाँ पर जो शॉर्ट रन में है लैंड क्या है, मेरी फिक्स्ड है, यानी कि मैंने इस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो ये क्या होगी, मेरी फिक्स्ड हो गई। अब लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, तो QX मतलब यहाँ पर आउटपुट हो रहा है, फैक्टर क्या है, लैंड एंड लेबर। अब यहाँ पर क्या है कि दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल है, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर
वन फैक्टर इज फिक्स्ड हेयर, ध्यान देना कि ये क्या है, फिक्स्ड है, और ये क्या है, वेरिएबल है। अब कई बार क्या होता है कि हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो फिक्स का मतलब क्या है कि हर यूनिट के साथ, मान लो 1 मार्कर बना रहा हूँ तो भी जगह सेम रहेगी, 10 मार्कर बना रहा हूँ तो भी जगह सेम रहेगी, 100 बना रहा हूँ तो भी जगह सेम होगी। बट अगर मैं 1000 मार्कर प्रोड्यूस करूँ तो शायद हो सकता है मेरे को जगह इंक्रीज करनी पड़ जाए। तो जो पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होती है वो फिक्स्ड होगी, और जो पर यूनिट चेंज होती है वो वेरिएबल कहलाएगी। अब मैं जब 1 मार्कर बना रहा हूँ तो 1 लेबर, 10 बना रहा हूँ तो भी 1 में शायद काम चल जाएगा, 100 में भी शायद 1 में काम चलेगा, बट 1000 के लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे, लेबर इंक्रीज करनी पड़ेगी, मशीन्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पर यूनिट चेंज हो रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो पर यूनिट चेंज हो रही है वो फिक्स कॉस्ट है, जो पर यूनिट चेंज नहीं हो रही है वो आपकी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो पर यूनिट चेंज हो रही है वो वेरिएबल है, और जो पर यूनिट चेंज नहीं हो रही है वो क्या हो रही है, फिक्स्ड है। अब लॉन्ग रन को कैसे डिफाइन किया, तो लॉन्ग रन में क्या है कि हम लैंड को भी इंक्रीज कर सकते हैं और लेबर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जहां पर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस, मान लो ये मार्कर मुझे प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स लगेंगे, तो लेट्स से मैंने कहा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एक फैक्टर क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और एक फैक्टर क्या रहेगा, वेरिएबल रहने वाला है। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने बोला भाई लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, तो आपने क्या बोला कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पर बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, यानी कि लैंड भी वेरिएबल है और लेबर भी वेरिएबल्स है क्योंकि लॉन्गर रन है। अब मान लो जैसे ही मैंने इसका यूज समझ लिया है ना, मैंने इसका लैंड का यूज़ अगर मेरा प्रॉपर हो चुका है तो मैं लैंड को इंक्रीज करूँगा, बट मैं तुरंत फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड में थोड़ा लैंड इंक्रीज कर सकता हूँ, तो वो मेरी कॉस्ट को बहुत हायर लेवल पे लेके चला जाएगा ना। तो शॉर्ट रन हो गया और लॉन्ग रन हो गया। तो अभी तक हमने क्या बात करी, प्रोडक्शन का मीनिंग समझा, प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग समझा। प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, राइट। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू फैक्टर, या इसी को हम आगे जाकर के एक्सपेंड करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और जो लॉन्ग रन है इसको हम बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। ये जो है रिटर्न टू स्केल ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, आपके डिफरेंस पूछते हैं तो आपको आना चाहिए। वो हायर क्लास वाली वीडियो में मैं अलग से कवर कर देता हूँ अगर जिनको फिर भी पढ़ना हो तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ रिटर्न टू फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये क्या होता है, तो ये जो होता है रिटर्न टू स्केल हमारा क्या होता है, लॉन्गर टाइम फ्रेम के होता है। इनकी अलग अलग स्टेज होती है प्रोडक्शन की, इनकी अलग स्टेज होती है प्रोडक्शन की, बट वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है।